हरे कृष्णा। तो आज कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे हरि नाम की महिमा महाप्रभु के शिष्टाष्टकम के पहले श्लोक से। देखिए, नाम की महिमा अनंत है। इसको पूरा कर पाना या उनको पूरा कवर कर लेना नाम की महिमा को तो असंभव कार्य है। लेकिन कुछ थोड़ा सा करने का प्रयास करेंगे। देखिए, महाप्रभु ने अपने शिष्टाष्टकम के पहले श्लोक में नाम जप करने के 7 फायदों का वर्णन किया है। देखिए, इस जगत में अगर हमें कोई भी कार्य करना है या कोई भी कार्य करने का हम निश्चय लेते हैं तो उससे पहले हम उसका फायदा देखते हैं कि इसको करने से मुझे क्या फायदा मिलेगा, और उस फायदे को ध्यान में रखते हुए हम उस कार्य को बड़े उत्साह के साथ करते हैं। ये तो बड़ा ही सिंपल विषय है। जैसे अगर मान लीजिए किसी को हाई पेड सैलरी है और उसको मेहनत करनी पड़ रही है, ठीक है, मेहनत करूंगा क्योंकि रिजल्ट क्या है? रिजल्ट है बड़ी हाई सैलरी। मेरी आवश्यकताएं सारी उस सैलरी से पूरी हो जाएंगी। तो फिलहाल तो लौकिक बात है। लेकिन यहाँ पे विषय है कि नाम जप करेंगे तो हमें क्या फायदा होगा। भाई, फायदा होगा तब तो नाम जप करें। कुछ ना कुछ तो फायदा होना चाहिए ना अपना। तो हमें क्या फायदा होगा वो हम इस श्लोक में देखेंगे। पहले श्लोक गाते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भवमहादावाग्नि निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणम् विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनम् प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनम् सर्वात्मस्नपनं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम्। ठीक है, तो हम लोग अनुवाद पढ़ते हैं इसका। भगवान श्री कृष्ण के नाम कीर्तन की परम विजय हो, क्योंकि यह हृदय के दर्पण को स्वच्छ बना सकता है और संसार की प्रज्वलित अग्नि के कष्टों को रोक सकता है। यह कीर्तन उस वर्धमान चंद्रमा की भांति है जो समस्त जीवों के लिए सौभाग्य रूप श्वेत कमलों का वितरण करता है। यह सारी दिव्य शिक्षा का प्राण है। कृष्ण नाम का कीर्तन दिव्य जीवन के आनंदमय सागर को विस्तृत बनाता है। यह सभी को शीतल बनाता है और मनुष्य को प्रति पग पर पूर्ण अमृत का स्वाद लेने में समर्थ बनाता है। ये इसका अनुवाद था। अब हम लोग फायदों पर चर्चा करते हैं। तो पहला फायदा, देखिए 7 फायदे हैं तो सातों को इस श्लोक में तोड़ा गया है, मतलब उनके वर्ड्स को तोड़ा गया है। तो पहला फायदा है चेतो दर्पण मार्जनम। तो मैं इसको, क्योंकि अगर लाइन बाय लाइन चलूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, मैं इसको पढ़ जाऊंगा और पूरा एक ओवरव्यू दे दूंगा बस। पहला फायदा है चेतो दर्पण मार्जनम। श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जप हृदय चेतस रूपी दर्पण को स्वच्छ करता है। चूंकि हमने इतने सारे जन्म लिए हैं और इस अवधि में अपनी चेतना को धूल, गंदगी, भौतिक इच्छाओं एवं असीमित अन्य भौतिक संस्कारों से भर लिया है, अतएव हमारे हृदय का दर्पण इन सभी में दफन हो गया है। हमारी चेतना कई लाख वर्षों से ढकी हुई है। एक ऐसे दर्पण की कल्पना कीजिए जो 30 किलोमीटर मोटी धूल की परत से ढका हुआ है। माय गॉड, 30 किलोमीटर। यदि हम ऐसे दर्पण में देखने का प्रयत्न करेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? फिलहाल अपनी शक्ल तो नहीं दिखेगी, ये तो निश्चित है। निश्चय ही हम स्वयं को तो नहीं देख पाएंगे। हमें मात्र धूल ही दिखेगी। जब हम स्वयं को केवल भौतिक चेतना के द्वारा देखते हैं तो हम अपनी इसी समझ के आधार पर व्यवहार करते हैं। अब समझिए, तो मैं पढ़ लेता हूं पहले पूरा। ऐसा करने पर हमारे हृदय का मैल स्वयं को स्वयं पर ही प्रतिबिंबित करने का प्रयास करता है। इसको समझिए, पहले इतना समझिए। देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक ऐसे शीशे की कल्पना कीजिए जिसपे 30 किलोमीटर मोटी गंदगी या धूल की लेयर जमी हुई है। 30 किलोमीटर बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब हम उस गंदगी से अपनी पहचान करते हैं तो हम उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं दूसरों से।
जैसे अगर हम गंदगी से पहचान करेंगे तो हमारा व्यवहार भी गंदा होगा। जैसे यहाँ पे गंदगी क्या, गंदगी मतलब हम अपने को शरीर और मन मान रहे हैं। और जब हम अपने आप को शरीर और मन मानते हैं तो किसी से राग होता है तो किसी से द्वेष होता है। यही हमारी गंदगी। इसीलिए हम संसार में फंसे हुए हैं। जो मुझे इंद्र तृप्ति देगा, इंद्र तृप्ति मतलब मेरे शरीर को जो संतुष्ट करेगा, मुझे नहीं, मुझे कर ही नहीं पाएगा। जो मेरे शरीर को संतुष्ट करेगा वो मेरा दोस्त है। जो मेरे शरीर को संतुष्ट नहीं करेगा वो मेरा दुश्मन है। हम इसी में ही फंसे रहते हैं। इस गंदगी को निकालता है नाम संकीर्तन। बहुत सुंदर। पहला फायदा क्या है कि इस गंदगी को निकालता है। अब कल्पना कीजिए 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर मोटी लेयर है। अगर उस 30 किलोमीटर में 100 मीटर भी गंदगी निकली तो आपको कुछ पता लगेगा? नहीं लगेगा। बहुत लंबा है। जैसे 1 करोड़ रुपए में अगर 1000 रुपए निकाल भी दे तो क्या फर्क पड़ता है? उसी प्रकार से जब हम नाम जप करते हैं तो फायदा हो रहा है। धूल निकल रही है, लेकिन इतनी ज्यादा धूल है कि हमें लगता है कुछ नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ी भूल है कि जब हम नाम जप कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा है। एक एक नाम पे चेत दर्पण मार्जनम हो ही रहा है। एक एक नाम जब हम लेते हैं तो हमारा जो शीशे पे, जो चित्त रूपी शीशे पे जो 30 किलोमीटर लंबी धूल लगी है, उसमें थोड़ा थोड़ा सफाई हो रही है, लेकिन इतनी लंबी धूल है कि हमें पता चलता नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हम वास्तव में कौन है ये हम कभी भी नहीं जान पाते हैं, क्योंकि हम अपने आप को देख ही नहीं रहे, हम गंदगी से पहचान कर रहे हैं। किंतु नाम संकीर्तन हृदय के दर्पण और चेतना को शुद्ध व सच करता है। पहला फायदा, इस शुद्धिकरण में कई वर्ष लग सकते हैं, यहाँ तक कि कई जीवन काल भी हो सकता है। सफाई करने में आपको बहुत सारे साल लग जाएं, बहुत ईयर लग जाएं, हो सकता है बहुत सारे जन्म लग जाएं। लेकिन जबरदस्त बात, किंतु यदि हम एक बार भी कृष्ण नाम बिना अपराध के ले सकें तो हम यह कार्य एक क्षण में भी पूर्ण कर सकते हैं। जबरदस्त। एक बार कृष्ण बोला, कृष्णा, बिना अपराध के, तुरंत 30 किलोमीटर वाली लेयर जो है खत्म। तुरंत। और वैसे अपराध करेंगे तो कई साल भी लग सकते हैं और कई जीवन काल भी लग सकता है। इसीलिए हमें जप करते समय नाम अपराध से बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अगर हम नाम अपराध से बचने का प्रयास नहीं करेंगे तो इस धूल की प्योरिफिकेशन में बहुत लंबा समय लग जाएगा, ये टलता रहेगा। इसीलिए डोंट फोकस ऑन मोर नंबर्स। अपने जप की संख्या बढ़ाने में फोकस मत करिए, नाम जप की क्वालिटी बढ़ाने में फोकस करिए। क्योंकि एक नाम भी अगर आपने शुद्ध ले लिया, तुरंत खत्म सारी धूल। ये जबरदस्त बात है। तो हमें नाम संख्या नहीं बढ़ानी, 16 माला का जप करना है, वो तो करना ही है, लेकिन उसको क्वालिटी, उसकी क्वालिटी बढ़ानी है। हमें नाम अपराध से बचना है जिससे कि हमारा शुद्धिकरण जल्दी हो सके। श्री चैतन्य चरितमृत में लिखा है, एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय। कृष्ण नाम का कीर्तन एक बार करने मात्र से मनुष्य सारे पापों से छूट जाता है। वो शुद्ध नाम जो लेना होता है। शुद्ध नाम हमारे संपूर्ण भौतिक अस्तित्व को मिटा सकता है, मतलब सारी धूल को खत्म कर सकता है, और हमें कृष्ण के आत्मीय सेवकों के रूप में स्थापित कर सकता है। ये बात समझिए, जब हम शुद्ध नाम लेंगे तो सारी धूल खत्म हो जाएगी और हम, तो मेरा हमारा जो चित्त रूपी शीशा है साफ हो जाएगा, तो हम अपने आप को देख पाएंगे और हम वास्तव में है क्या, श्री कृष्ण के नित्य दास। तो जब हम अपने आप को पहचान कर पाएंगे, सही पहचान के हम कृष्ण के नित्य दास हैं, तो हम उस प्रकार से कार्य भी तो कर सकते हैं, कार्य भी तो करेंगे। तो इसीलिए जब तक हमारा चित्त गंदा है, धूल लगी हुई है, तब तक हम ये नहीं समझ पाते कृष्ण मेरे हैं और मैं कृष्ण का हूं। अपनी धूल से पहचान करने से हम यही सोचते हैं कि मैं इस जगत का हूं और जो संबंधी हैं वो सब मेरे हैं और वे हमेशा के लिए रहेंगे। ये गंदगी है वास्तव में।
लेकिन जब चेतना का कचरा, क्या होता है, अहम और मम, मैं ये देह हूं और देह से संबंधित लोग ये सब मेरे हैं, ये धूल है वास्तव में, 30 किलोमीटर लंबी धूल है ये। लेकिन जब ये साफ होगा, तब हम कृष्ण से अपने संबंध का कुछ सेंस कर पाएंगे। जैसे अभी सबको सेंस है कि ये व्यक्ति मेरे पिता हैं, ये व्यक्ति मेरी माँ है, ये मेरा भाई है, एक सेंस ऑफ रिलेशनशिप हम फील करते हैं। लेकिन कृष्ण से अभी फील नहीं कर पा रहे। हाँ हाँ, कृष्ण भगवान है, ठीक है, क्या है, लेकिन जब साफ होगा तब हम सेंस कर पाएंगे, हाँ कृष्ण मेरे ये लगते हैं, कृष्ण मेरे पिता हैं, कृष्ण मेरे भाई हैं, कृष्ण मेरे सखा हैं। हमें फील कर पाएंगे, फीलिंग आ जाएगी जब ये कचरा साफ होगा। और कचरा साफ कैसे होगा? हरि नाम लेने से और अपराध से बचने से। तो ये पहला फायदा है कि हमारा कचरा साफ होगा और हम कृष्ण से अपने संबंध को स्थापित कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा फायदा देखिए, भव महादावाग्नि निर्वापणम। ये दूसरा फायदा है। जब पर्याप्त मात्रा में धूल हट जाती है तो भौतिक जीवन में लगी हुई भयंकर अग्नि, महादावाग्नि का शमन, निर्वापणम हो जाता है। देखिए, महादावाग्नि क्या है? महादावाग्नि है भौतिक इच्छाएं, और भौतिक इच्छाओं का रूट कॉज है हमारा फॉल्स ईगो, डेट आई एम दिस बॉडी। सिंपल। अगर हम अपने शरीर से पहचान करेंगे ही नहीं, तो शरीर को संतुष्ट करने की इच्छा ही नहीं आएगी। बिल्कुल सिंपल फंडा है। महादावाग्नि है भौतिक इच्छा, हमारा शरीर संतुष्ट कभी हो नहीं सकता। क्लियर कट बात है। इंद्रियों को जितना आप देंगे, इंद्रियां और डिमांड करेंगी, कभी संतुष्ट होंगी नहीं। और आप इंद्रियों को संतुष्ट कर क्यों रहे हैं? क्योंकि आप इंद्रियों से अपनी पहचान कर रहे हैं। बिल्कुल सिंपल। और जब ये पहचान ही हट जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं। बात समझ में आ रही है? जैसे कोई व्यक्ति सपने में देखा कि उसका गला कट गया है, तो अगर वो सपने से पहचान करे मेरा गला कट गया, तो डर जाएगा। लेकिन जब उठेगा, अरे कुछ है ही नहीं, मेरे तो गर्दन लगी हुई है, कोई दिक्कत ही नहीं है, वो सपना था खाली। तो उसने अपने सपने में जो देखा उससे अपनी पहचान की, इसलिए उसको डर लगा। लेकिन वास्तव में कुछ है नहीं, वो सपना है। तो ऐसे ही अगर हम भौतिक इच्छाओं से आसक्त होते रहेंगे तो हम जलते रहेंगे वास्तव में, क्योंकि भौतिक इच्छाएं कभी संतुष्ट होंगी नहीं। इसीलिए जलते रहेंगे। ये अभी ये चाहिए, ये चाह लेंगे, कुछ देर बाद मन करेगा अरे यार ये कुछ और चाहिए, उसका प्रयास करेंगे, अरे कुछ और चाहिए, उसका प्रयास करेंगे, अरे कुछ और चाहिए, तो जलते ही रहेंगे, जलते ही रहेंगे, जलते रहेंगे, संतुष्ट होंगे ही नहीं। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि अगर हम भौतिक इच्छाओं से बहुत आसक्त होते जाएंगे तो हम भगवान से विमुख होते जाएंगे, और इसलिए माया दुख देगी। कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया दे तार संसार दुख। ये प्रॉब्लम है। दावाग्नि में फंसे हैं, जलेंगे, और साथ साथ माया दुख भी देगी। तो इसीलिए इसका निर्वापणम, जब हम नाम जप करते हैं तो भौतिक इच्छाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और तब भगवान की तरफ मुड़ने लगते हैं। तो दूसरा फायदा है, आपको जलने से बचा रहा है भगवान का नाम, इसलिए लेना चाहिए। ठीक है, मैं बहुत शॉर्ट में जा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय भी नहीं है, वरना तो बहुत लंबा हो जाएगा। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, ये तीसरा फायदा है। पढ़ लेता हूं मैं पहले। हरिनाम के द्वारा हमारे आध्यात्मिक स्वरूप की जागृति होती है। बहुत सुंदर लाइन है। हमारे वास्तविक सौभाग्य श्रेय कैरव का श्वेत कमल अपनी पंखड़ियों को फैलाता है, वितरणम, एवं कृष्ण नाम रूपी चंद्रमा की किरणों चंद्रिका में प्रफुल्लित हो विकसित होने लगता है। इसको समझिए, भी टफ हिंदी है थोड़ी सी। देखिए देखिए, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, श्रेय मतलब होता है आगे होने वाला कल्याण। इस संसार में कोई भी व्यक्ति जो कार्य कर रहा है, उसमें वो कोई ना कोई श्रेय देख रहा है कि मैं ये करूंगा तो इससे मेरा कल्याण होगा, इससे मेरा आगे फायदा होगा। तो श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। और जीव का सबसे बड़ा श्रेय क्या है? उसके आध्यात्मिक स्वरूप की जागृति, कि वो समझे कि वो है कौन।
उससे उसका भगवान से क्या संबंध है। सबसे बड़ा श्रेय, सबसे बड़ा परम कल्याण जीवात्मा के लिए यही है, और ये भगवान का नाम पूरा करता है। सर्वश्रेष्ठ श्रेय है आध्यात्मिक स्वरूप की जागृति, जो नाम कराएगा ही कराएगा। अब यहाँ पे बहुत सुंदर उपमा दी जा रही है एक कुमुदनी फूल की, श्वेत कमल कुमुदनी, जो चंद्रमा की किरणों से धीरे धीरे खुलता है। तो ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि नाम जप से हमारा धीरे धीरे स्वरूप प्रकट होगा। ऐसा नहीं कि आज आपने नाम जप किया तो आपको पता लग गया कि आप कृष्ण की लीला में मोर हैं, ये ऐसा है वैसा है। नहीं 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 नहीं, धीरे धीरे प्रकट होगा। जैसे 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 सूर्य की किरणों से श्वेत कमल धीरे धीरे खुलता है, उसी प्रकार से हम नाम जप करते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारे आध्यात्मिक स्वरूप की जागृति होगी। बहुत सुंदर है। इसमें एक और अर्थ लिया जाता है, जैसे अमावस्या में चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखता है, फिर धीरे धीरे पूर्णिमा में, धीरे धीरे जब जाता है पूर्णिमा की तरफ तो धीरे धीरे दिखने लगता है। उसी प्रकार से धीरे धीरे हमारा भगवान संबंध डेवलप होगा, धीरे धीरे हमारा आध्यात्मिक स्वरूप विकसित होगा या जागृत होगा। तो इसीलिए एक बात, बहुत ध्यान देने वाली बात है, आई एम डूइंग हरे कृष्णा, कि मेरा आध्यात्मिक स्वरूप जागृत हो। हमें कोई भौतिक चीज के नाम जप नहीं करना, नाम जप हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जो आध्यात्मिक स्वरूप वास्तविक है वो जागृत हो और भगवान से हमारा संबंध स्थापित हो। और ये नाम जप से ही होगा। नाम जप का फायदा है ये, जब आप नाम जप करेंगे तो धीरे धीरे आपका आध्यात्मिक स्वरूप आपको दिखेगा कि आप वास्तव में है कौन। बहुत सुंदर। आप कौन है ये अभी देखिए, इस संसार में इतना ज्ञान है कि कोई नहीं जानता कि वो है कौन, कोई नहीं जानता वो है कौन। लेकिन भगवान का नाम इस क्वेश्चन का आंसर है। भगवान का नाम लेंगे तो हम जानेंगे हम हैं रियली में कौन है हम। तो भगवान का नाम पूरा करता है उसको। अभी तक महाप्रभु ने महासंकीर्तन के प्रभावों को समझाने के लिए दो अलंकारों का प्रयोग किया है, मतलब दो एग्जाम्पल। हमारी पहचान समझाने के लिए एक दर्पण का उदाहरण दिया है, शीशा जिसमें 30 किलोमीटर धूल लगी हुई है। उन्होंने बताया कि स्वयं को वास्तव में देखने के लिए हमें इस दर्पण को साफ करना होगा। और साफ कैसे होगा? भगवान के नाम जप से। दूसरे अलंकार का प्रयोग खिलते हुए कमल के उदाहरण में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, यह श्री कृष्ण से हमारे शाश्वत संबंध का धीरे धीरे प्रकट होना दर्शाता है। ये बहुत सुंदर है कि अगर आप नाम जप लेंगे तो एकदम से, या मान लीजिए आपने आज ही नाम जप शुरू किया है, प्रभु जी नाम जप शुरू कर दिया है लेकिन कृष्ण से क्या संबंध है जान नहीं पाए। एक दिन में नहीं है, एक दिन का प्रोसेस नहीं, धीरे धीरे प्रकट होगा, ग्रेजुअल प्रोग्रेस होगा। देखिए इसमें दो बातें हैं। अगर आप किसी भी कमरे की सफाई करते हैं तो उसमें दो बातों का ध्यान रखते हैं, कि मैं कचरा बाहर फेंकूं और कचरे को अंदर ना आने दूं। दो बातों का ध्यान रखते हैं। आप नाम जप कर रहे हैं तो कचरा साफ हो रहा है, कि उसका फायदा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कचरा आप अंदर ना ले आए। फिर से कचरा ला रहे हैं, फिर साफ कर रहे हैं, फिर कचरा ला रहे हैं, फिर साफ कर रहे हैं। तो हमें नाम जप करना है और साथ साथ अपने इंद्रियों पे संयम भी रखना है। डॉक्टर कहता है दवाई लो तो दवाई भी लो और परहेज भी करो, दोनों बातों का ध्यान रखना होता है। दैट इज परफेक्ट क्लीनिंग। ठीक है, तो तीन अभी तक फायदे देखे। चतुर्दर्पण मार्जनम, भव महादावाग्नि निर्वापणम, श्रेय कई रवचंद्र का वितरणम। चौथा फायदा क्या है? विद्या वधु जीवनम। बहुत सुंदर है। इस वाक्यांश का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान की वधु का जीवन, और इसका स्पष्टीकरण आवश्यक है। शिला भक्ति सिद्धांत जो ठाकुर स्पष्ट करते हैं, जिस प्रकार से एक पत्नी स्वाभाविक रूप से अपने पति का अनुगमन करती है, यार आज तो ऐसा मुश्किल है लेकिन करती हैं आज भी, ठीक उसी प्रकार दिव्य ज्ञान स्वाभाविक रूप से कृष्ण के पवित्र नामों के जप का अनुगमन करता है। दिव्य ज्ञान का आरंभ यह समझने से होता है कि हम शाश्वत जीवात्माएं हैं, यह शरीर नहीं। और जब यह दिव्य ज्ञान पूर्णता के स्तर पर पहुंच जाता है, तब हमें कृष्ण से हमारे संबंध का साक्षात्कार होता है। इसको समझिए, जो व्यक्ति हरे कृष्णा मंत्र कर रहा है, क्योंकि भगवान का नाम स्पिरिचुअल है, चिन्मय है और सूर्य के समान है,
तो सूर्य की विशेषता क्या होती है? सूर्य की विशेषता ये है कि वो सारे अंधकार को स्वयं नष्ट करता है, फर्स्ट पॉइंट, और अपने को स्वयं प्रकाशित करता है। ऐसा नहीं कि सूर्य को आप कुछ लाइट ट्रांसफर कर रहे हैं, सूर्य को चार्ज करना पड़ता है। जैसे मोबाइल को चार्ज करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि सूर्य को चार्ज करना पड़ता है। सूर्य स्वयं प्रकाशित है, और सूर्य के उगते ही स्वयं अंधकार खत्म हो जाएगा और सारा अंधकार खत्म हो जाएगा। तो नाम जप करने वाले के हृदय में सारा दिव्य ज्ञान उसी तरह रिवील होगा जैसे सूर्य के उगने पे सारा अंधकार खत्म हो जाता है और प्रकाश आ जाता है। बहुत सुंदर बात है। जैसे अपने हस्बैंड के पीछे पीछे पत्नी चलती रहती है, उसी प्रकार से दिव्य नाम के पीछे दिव्य ज्ञान चलता रहता है। भगवान के नाम के पीछे दिव्य ज्ञान चलता है। कोई ये नहीं कह सकता कि हम नाम जप कर रहे हैं तो हमें दिव्य ज्ञान का अनुभव नहीं हो रहा है। अगर आप सही से नाम जप करेंगे तो पहला ही चीज आपके हृदय में रिवील हुआ कि आप शरीर नहीं। ये फीलिंग आती ही है कि हम शरीर नहीं। जो दिव्य जो नाम अच्छे से करता है तो उसको ये अनुभव होता है हृदय में कि यार यार मैं शरीर तो नहीं हूं, मैं कुछ और हूं। बहुत सुंदर है। तो इसीलिए पहला स्टेप दिव्य ज्ञान का क्या है कि हम शरीर नहीं है, हम शाश्वत आत्मा है। और ये अनुभव सबको होगा जो नाम जब अच्छे से करेगा। ये मतलब कुछ ऐसा नहीं कि आपको इम्पोज किया जा रहा, कुछ मतलब ब्रेन में डाला जा रहा है जबरदस्ती कि आप शरीर नहीं है आत्मा है, आत्मा है शरीर नहीं आत्मा है। आपको खुद अनुभव होगा जब आप नाम जब अच्छे से करेंगे। ये अनुभव की हुई बात है। तो दिव्य ज्ञान पीछे भी चलता है दिव्य नाम के, जिस प्रकार से एक पत्नी अपने पति का अनुगमन करती है, विद्या वधु जीवनम। इसी प्रकार से जो नाम जप है, इसका चौथा फायदा क्या है कि आपके हृदय में दिव्य ज्ञान रिवील होगा, होगा ही, स्पष्ट है। शिला भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, बहुत सुंदर बात है, देखिए। पूर्ण रूप से कुसुमित होकर पवित्र नाम रूपी पुष्प मुझे व्रज को ले जाता है। वह मुझे स्वयं का स्वरूप एवं लीला विलास प्रकट करता है। यह नाम मुझे मेरा स्वयं का आध्यात्मिक शरीर प्रदान करता है, मुझे श्री कृष्ण के समीप में रखता है। वह मेरे नश्वर शरीर से संबंधित प्रत्येक भाव का विनाश कर देता है। बहुत बहुत सुंदर। हरि नाम से कृष्ण संबंध रूपी कमल खिलेगा। ये तो हम देख ही चुके हैं। श्रेया कैरव चंद का वितरणम धीरे धीरे खुलता है। उसके खुलने से होगा क्या? भगवान की लीला प्रकट हो जाएगी हमारे सामने। हरिनाम भगवान की लीला को प्रकट करेगा हमारे सामने। जैसे आप कोई फिल्म देखते हैं थिएटर में जाके, जैसे किसी बच्चे की फिल्म देखी आपने, ठीक सिंपल है, कोई फिल्म देखी, तो फिल्म देखते हैं तो आप उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कितना अच्छा लगता है, अरे देखो छोटा बच्चा है, फिर ये हीरो ऐसा हुआ वैसा हुआ ये हुआ वो हुआ। उसी प्रकार से वो सारी कृष्ण की फिल्म हमारी आंखों के सामने चल रही होगी, 3D वर्जन में। 3D में लगाता है लेंस की, हम लगता है कि हम वहीं पर हैं। उसी प्रकार से भगवान का नाम भगवान की लीला को हमारे सामने प्रकट कर देगा। सब हम देखेंगे हमारे सामने होते हुए कि दामोदर लीला हो रही है हमारे सामने ही, हम वहीं पर हैं। कमाल है, कमाल। भगवान की लीला को हम देखेंगे अपने आंखों के सामने, हम वहीं हैं, वहीं पाएंगे अपने आप को। ये भगवान के नाम की पावर है। भगवान के नाम का फायदा ये है कि हम भगवान की लीला को प्रकट रूप में देख पाएंगे। तो फर्स्ट, भगवान और उनकी लीलाएं दिखती हैं। और दूसरा, हरे कृष्ण महा, अच्छा इसे मान लीजिए, अगर आपको थिएटर में जाना है, आपको फिल्म देखनी है 3D, तो आपको टिकट लगती है भाई, फ्री में नहीं जा सकते। उसी प्रकार से भगवान की लीला में एंटर करने के लिए क्या चाहिए? स्पिरिचुअल बॉडी। और वो भी हमें हरि नाम ही देगा।
हरे कृष्ण महामंत्र गिव्स अस स्पिरिचुअल बॉडी। क्या आप मतलब समझ पा रहे हैं? क्या सुबह सुबह आप नाम जप करते हैं, क्या है नाम? आपको अपने ही शरीर को दे देगा। हमारा आध्यात्मिक शरीर नाम देगा हमें। तो भगवान का नाम जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो स्वरूप प्रकाशक मंत्र है। हमारा स्वरूप क्या है, हमें हमारा स्वरूप प्रकट करके भगवान की लीला में ट्रांसफर कर देगा। भगवान की लीला हम देखेंगे, साफ साफ भगवान को सामने देखेंगे, उनको छू सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनसे गले लग सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ वहां फ्री है। एक बार स्पिरिचुअल बॉडी मिल गई तो वहीं पे रहो आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं। तो हमारा स्वरूप और कृष्ण का स्वरूप दोनों हमारे आंखों के सामने प्रकट कर देगा। और जब ये प्रकट हो जाएगा तो जो भौतिक शरीर है, भौतिक भाव है, मैं शरीर हूँ, ये सब लोग मेरे हैं, ये है वह वो है, सब खत्म हो जाएगा। ये भगवान का नाम करेगा। विद्या वधु जीवनम। और ये धीरे धीरे होगा, पर ये कैजुअल प्रोसेस है, ये एक दिन का काम नहीं है। ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक है, इसका अर्थ है कि पवित्र नामों का कीर्तन पर्याप्त है। यह हमें कृष्ण से हमारा नित्य संबंध क्या है इसका बोध करा सकता है। कृष्ण हमारे क्या लगते हैं ये हम नहीं जानते। कृष्ण हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, क्या हैं, ये हरि नाम बताएगा हमें। अन्य किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक प्रकृति प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है, केवल हरि नाम से ये होगा। और किसी चीज की जरूरत नहीं, बस हरि नाम लो, सही से हरि नाम ले लो। क्योंकि हम देख चुके हैं पहले ही, हरि नाम के नंबर नहीं बढ़ाने, क्वालिटी बढ़ानी, क्योंकि एक कृष्ण नाम से ये सब हो सकता है। अगर हमने एक शुद्ध कृष्ण नाम लिया, एक बार कृष्णा बोला शुद्ध रूप से, ये सब कुछ होगा जो हम चर्चा कर रहे हैं हमारे साथ, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, पांचवा, आनंदाम बुद्धि वर्धनम। आनंदमय होना जीवात्मा की स्वाभाविक स्थिति है। तो बिल्कुल स्पष्ट बात है, हम सुख चाहते हैं, अपने जीवन में संतुष्टि चाहते हैं, लेकिन बस दिक्कत ये है हमें मिलती नहीं। ठीक, पवित्र नामों का कीर्तन करने से हृदय में सदैव उफनते हुए सिंधु रूपी हर्षोन्माद का प्रवाह होता रहता है। मतलब कहने का क्या अर्थ है कि जब आप शुद्ध अवस्था में पहुंच जाएंगे, या आपका हृदय या आपका जो चित्त, 30 किलोमीटर धूल का जो चित्त है, अगर वो धीरे धीरे साफ हो जाएगा, जितनी मात्रा में साफ होगा उतनी मात्रा में हृदय में हम हर्ष का अनुभव करेंगे। ये बात बहुत क्लियर है। जितना आपका दर्पण रूपी चित्त है वो जितना वो साफ होगा, उतनी मात्रा में आप भगवान के नाम में हर्ष का अनुभव करेंगे। और इस समय भी कुछ सुख का अनुभव हो ही रहा है, तभी हम रोज नाम जप कर रहे हैं। आप एक दिन नाम जप ना कीजिए, देखिए आपका मन कितना परेशान हो जाएगा। फिर भी हम लोग कहते हैं रवि जी टेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है नाम जप में। अरे भैया, एक दिन मत करो, देखो मन क्या कहता है। मन परेशान हो जाता है, अरे यार नाम जप क्यों नहीं हुआ आज। तो कुछ कुछ सुख, कुछ कुछ रस तो हमें मिल रहा है, पर जो यहाँ बात हो रही उफनते हुए सिंधु की, कि सागर में डूबेंगे, तैरेंगे हर्ष के सागर में, उस प्रकार का अभी अनुभव हमें नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, चेयोदर्पण मार्जनम, वो अभी सही से नहीं हुआ है। तो हम हर टाइम सुखी होना चाहते हैं, पर माया के मोह की वजह से हमें लगता है कि हम इंद्रियों को सुखी करके सुखी हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी चीज है। हम हर समय सुखी होना चाहते हैं, हर क्षण, लेकिन माया हमें घुमा देती है। अरे इसमें सुख नहीं है, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करोगे उसमें सुख है। हम वो करते हैं फिर दुखी हो जाते हैं। तो ये चीज, हम मोह के कारण माया के से मोहित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये फायदा था कि हम आनंद के सागर में डूबेंगे, लेकिन कब? जब हमारा हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा। प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। प्रतिपदम, धीरे धीरे हमारी रुचि पूर्णता की तरफ पहुंचती है, और यह आस्वादन अमृतमय हो जाता है। तब हम अमृत का आस्वादन कर सकेंगे, जिसके लिए आत्मा सदैव ललायत रहता है। बहुत सुंदर।
जीवात्मा जो आनंद चाहता है उसका आस्वादन हरि नाम से होगा। इसीलिए कल एक बात आई थी, द सोर्स एग्जिस्टेंस इज फॉर द होली नेम। जो जीवात्मा अपन जो आनंद चाहता है वो उसको हरिनाम से ही मिलेगा। ये बिल्कुल स्पष्ट है। और धीरे धीरे ये जो आनंद है वो अमृत की तरह लगेगा। फिर हम उसका अमृत की तरह आस्वादन करेंगे। जैसे अगर कोई बड़ा अच्छा खाना बना है तो हम लोग कहते हैं, एक हर कौर पे कहते हैं, जैसे हर गस्सा खाया, अरे वाह क्या बनाया है भाई, क्या खाना है, क्या जबरदस्त डिश है। उसी प्रकार से हम भगवान का नाम लेंगे तो क्या जबरदस्त नाम है, बार बार नाम लेने का मन करेगा। एवरी नेम इज बेटर देन प्रीवियस वन। हरे बोला, आनंद मिला, अरे हरि बोल। फिर कृष्णा बोला, अरे और आनंद मिला। फिर आगे और नाम लिया और आनंद मिला। तो इस प्रकार का आनंद जीव को वही आनंद संतुष्ट कर सकता है खाली। ये इस प्रकार का आनंद ही जीव को संतुष्ट कर सकता है। और जीवात्मा इसी के लिए ललायत है, इसी को ढूंढ ही रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है कि वो समझ नहीं पा रहा कि इसी में आनंद है। यही आनंद जीवात्मा को संतुष्ट करेगा, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है इस चीज को। ठीक है। तब हम इस शब्द का आस्वादन कर सकेंगे जिसके लिए आत्मा सदा ललायत रहता है। ठीक है। कृष्ण स्वतंत्र जीवात्मा रेगिस्तान में रहती है, हरि बोल। जब कोई रेगिस्तान में रहता है तो उसकी जिह्वा सूख जाती है। जल को तलाशते हुए व्यक्ति मरीचिका के पीछे करने लगता है, और उस अंधी खोज में संभवतः उसकी मृत्यु भी हो जाती है। क्योंकि मरीचिका में या रेगिस्तान में जल होता नहीं है। ठीक है। क्योंकि रेगिस्तान में जल होता नहीं, जल को तलाश हो गया, रेगिस्तान में जल नहीं है। उस व्यक्ति की तृष्णा को संतुष्ट करने का कोई उपाय नहीं है। ये बहुत सुंदर बात है। जीवात्मा नाम जप का सुखी खोज रहा है, लेकिन खोज कहाँ रहा है? रेगिस्तान में। मतलब समझ लीजिए एक व्यक्ति है जो पानी खोज रहा है, लेकिन खोज कहाँ रहा है? रेगिस्तान में, जहां पानी है नहीं। तो उसको कभी पानी मिलेगा? कभी पानी नहीं मिलेगा, और वो प्यास से मर जाएगा। तो जीवात्मा रेगिस्तान में सुख ढूंढ रहा है। तो रेगिस्तान मान लीजिए भोग हो गए, तो जीवात्मा भोगों में सुख ढूंढ रहा है, पर भोगों में सुख है ही नहीं ना भाई। तो मिले कैसे? और नहीं मिलेगा तो परेशान रहेगा। यही बात बताई जा रही है। किंतु पवित्र नाम पूर्ण संतुष्टि प्रदान करने वाले हैं, और यह नाम संकीर्तन जीवात्मा को कृष्ण सेवा रूपी अमृत से तृप्त कर देगा। ठीक है। ये छठा छठा फायदा है। सातवां फायदा लास्ट। सर्वात्म स्नपनम। यह पवित्र नाम आत्मा को पूर्ण रूप से स्नान कराते हैं, एवं समस्त प्रकार के सूक्ष्म एवं स्थूल दूषणों को साफ कर जीवात्मा को हर्षोन्नद भिगो देते हैं। देखिए, स्थूल भोग तो हम समझ ही रहे हैं। सूक्ष्म भोग, मुझे अच्छा आदमी बनना है, फेमस होना है, फेमस होना, लोग मुझे जाने, मेरा ऐश्वर्य बढ़े, ये हो वो हो। तो ये सब लालसाएं, ये सब कुछ पवित्र नाम साफ कर देता है। जैसे आ, कोई कपड़ा है जो बड़ा ही गंदा है, और जैसे ही आप पानी की बौछार करते हैं तो वो गंदगी धीरे धीरे धुल के निकल जाती है। उसी प्रकार से जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो समझ लीजिए आप सुबह सुबह 2 घंटे का शावर ले रहे हैं। भगवान का नाम शावर की तरह है। तो आप 2 घंटे सुबह सुबह शावर कर रहे हैं, और जितना स्थूल और सूक्ष्म गंदगी है जीवात्मा के उस चित्त पे, वो सब साफ हो जाती है। ये तो उस पहले स्टेप में देखा, लेकिन दूसरे इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस ये है कि साफ होने के बाद वो आपको आनंद रूपी जल से भिगो देगा। पहले पहले स्टेप में साफ होगा, लेकिन सर्वात्म सपना मतलब साफ भी करेगा और आपको आनंद भी देगा। मतलब आनंद रूपी जल में वर्षा करा देगा, भिगो देगा आपको। ये बहुत सुंदर अर्थ है इसका। ठीक है। महामंत्र भक्त के हृदय में सर्वोच्च आनंद की अनुभूति कराने में पूर्णतः सक्षम है, लेकिन कराता क्यों नहीं है? फिर क्वेश्चन होगा, जब महामंत्र भक्त के हृदय में सर्वोच्च आनंद की अनुभूति करने सक्षम है पूर्णतः, तो क्यों नहीं कराता है? तो कराता इसलिए नहीं है क्योंकि हम उसे खुश नहीं कर रहे हैं। हम महामंत्र को खुश कर नहीं रहे, इसीलिए वो हमें नहीं खुश कर रहा है।
सिंपल है भाई। जब आप किसी को सुखी करेंगे तो तभी तो वो सुखी करेगा ना आपको। तो आप संतुष्ट ही नहीं करेंगे उससे, रूड बिहेव करेंगे, तो वो क्या कर सकता है? ठीक है भाई, वो अपना पूर्ण फल नहीं देगा। तो उसी प्रकार से जब हम जप करते हैं तो हमें नाम की सेवा करनी है। कौन, मतलब मुझे जानना है कितने डिवोटीज ऐसे हैं जो ये, जो पूरे 16 माला में कॉन्शियस रहते हैं कि मैं नाम की सेवा कर रहा हूं। बड़ा मुश्किल है ये, कम से कम ये कॉन्शियस ही रहना कि मैं नाम की सेवा कर रहा हूं, बड़ा मुश्किल है। सेवा करना तो बात की बात है, कॉन्शियस ही रहना कि ना नाम की सेवा करने के लिए बैठा हो यहाँ पे। ये लगता है कि 16 माला करने के लिए बैठा, जल्दी खत्म हो यार, जल्दी खत्म करो उसको। ये भाव रहता है, जल्दी खत्म करना है इसको। तो ये हमारा भाव ही नहीं है कि हमें नाम की सेवा करनी। तो सेवा मतलब अपने सेव्य को संतुष्ट करना। तो जब उनको हम संतुष्ट करेंगे तब तो ये सब अनुभव होगा हमें, जो यहाँ बात हो रही है। इसीलिए देखिए, फायदे बहुत असीमित हैं। पढ़ के बड़ा आनंद आ रहा होगा, अरे यार ये मिलेगा, ये मिलेगा, नाम से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन एक दिक्कत क्या है, हमें नाम की सेवा करनी है, तब ये सब होगा। हो ये सब कराने में सक्षम है नाम, जितनी चर्चा हम लोगों ने की सब कुछ नाम करा देगा, पर प्रोवाइडेड हम नाम की सेवा करें, उनको संतुष्ट करें। तो इसीलिए हम जब कल सुबह बैठे तो ये सोचें कि हम नाम, जब नाम, नाम एक पर्सन है। देखिए जब बात होती है नाम अपराध, तो किसी साउंड जो भौतिक शब्द है उसके प्रति कोई अपराध नहीं हो सकता हमारा। अपराध किसी व्यक्ति के साथ ही हो सकता है। तो नाम एक व्यक्ति है जिनकी सेवा आप करने बैठे हैं, उनके प्रति आपको अपराध नहीं करना है, और वो व्यक्ति संतुष्ट करेगा आपको। नाम प्रभु, नाम प्रभु, नाम एक व्यक्ति है, वो संतुष्ट करेंगे, और व्यक्ति कृष्ण ही है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। लास्ट, चूंकि पवित्र नाम उपयुक्त 7 परिणाम प्रदान करता है। 7 क्या है देखिए, मैं फिर चर्चा कर लेता हूं एक बार, इसको आप वर्ड्स में देखिए। चेतुदर्पण मार्जनम, पहला। भव महादावाग्नि निर्वापणम, दूसरा। श्रेय कैरवचंद का वितरणम, तीसरा। विद्यावधु जीवनम, चौथा। आनंदाम्बुदिवर्धनम, पांचवा। प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, छठा। सर्वात्म स्नपनम, सातवां। ठीक, इन सातों एडवांटेज की वजह से ये हरिनाम संकीर्तन परम विजय थे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इन 7 एडवांटेजेस की वजह से भगवान का जो संकीर्तन है, श्री कृष्ण संकीर्तन परम विजय थे। देखिए इसमें महाराज जी बता रहे थे, जयते का मतलब होता है जीतना, विजयते का अर्थ होता है विशेष रूप से जीतना, और परम विजयते मतलब परम रूप से, विशेष रूप से जीतना। और जीतना किससे? माया से। बहुत सुंदर बात बोली गई थी, जो व्यक्ति भक्तों का संग कर रहा है और हरिनाम ले रहा है, उसको माया कभी हरा नहीं सकती। ये बिल्कुल स्पष्ट बात बोली गई थी, इसीलिए परम विजय थे श्री कृष्ण कीर्तन। जो भगवान का नाम ले रहा है और जो साधु साधु संग कर रहा है, या भक्तों के संग में नाम जप कर रहा है, उसको माया कभी नहीं हरा सकती। इसीलिए माया सुबह सुबह उठना हम लोग का रोकती है। अरे यार सुबह उठ जाएगा, भक्तों का संग कर लेगा, नाम जप कर लेगा, अरे यार जीत जाएगा ये, इसको रोको, इसको रोको। इसीलिए हराती है माया। लेकिन जब हम भक्तों के संग में नाम जप करेंगे तो माया हमें कभी नहीं हरा पाएगी। परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तन, तो उन्होंने 7 फायदे देखे, और क्यों भगवान का नाम परम विजयते है, ये हम लोगों ने आज चर्चा की। हरे कृष्णा। चलो, प्रभुपाद की जय, हरि नाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरि बोल।